धर्म क्या है, परम धर्म क्या है? धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, समाज की सेवा करना। धर्म न दूसर सत्य समाना। परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। निष्काम निष्कपट होकर के ईश्वर की आराधना करना और दया, दया धर्म का मूल है। यही परम धर्म है, दया। हमारे सिया राम बाबा है, ठीक है ना, वो सिया राम बाबा वो इतने शुद्ध, वो सबसे मिलते थे। लेकिन आज हम किसी बड़े लोगों से मिलने जाएं तो अगर कोई नेता मथानी आएगा तो तुरंत मिल लेगा, क्योंकि पैसा है उसके पास तो तुरंत मिल लेगा। और यही कोई सामान्य वर्ग का आता है उसे तुरंत निगलेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है ये बताइए? अभी आपसे हम मिल रहे हैं कि नहीं? बताइए, हम आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। अकेले मिलना सही है? आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। नहीं, ये भी तो डर है। नहीं बताओ, हमें ये भी तो डर है इस बात का। जो भगवान को महत्व देता है, भगवान उसे महत्व देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं भगवान से, भगवान को दूसरे नंबर पर रखते हैं और पैसे को पहले नंबर पर रखते हैं। जो पैसे को महत्व देता है भगवान को महत्व नहीं देता। आप समझो कि रावण ने जब विभीषण को लात मारी तो विभीषण कहां गए? अरे विभीषण जब राम की शरण में गए तो जो राम की शरण में जाता है, लंका का वैभव, लंका का धन उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। जो भगवान की ओर भागेगा, पैसा लक्ष्मी तो उसकी ओर भागेंगी ना। इसलिए जीवन में कभी भगवान से बढ़कर किसी को ना मानिएगा। आप जो टॉफी खाते हो ना, डेयरी मिल्क इत्यादि, इसमें कॉकरोच तो होते ही होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी गाइडलाइन है कि जहां ये बनती है ना फैक्ट्रियां, उसकी खुशबू से सारे कीड़े मकोड़े खिंचते हैं, रोक ही नहीं सकते। जैसे बाजार में मिठाई की दुकान में खुले में मिठाई बन रही है, वहां तो आप मक्खी मच्छर कॉकरोच रोक ही नहीं सकते ना। कढ़ाई में दो चार आके गिर ही जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे? बोलो हाँ कि ना? उसी तरह ये सब चीजें आप रोक नहीं सकते। सरकार खुद कहती है टॉफी चॉकलेट बनाने वाले कंपनियों को कि आप 80% बचाओ पर 20% की छूट है, मतलब 20% कॉकरोच आप डाल सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु झा सर। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? सर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? मैं जो नौकरी करता हूँ उसमें लड़कियाँ मर्चेंट होती हैं, बहुत तारीख होती हैं, बात व्यवहार होता है वर्क लेवल पे, बस उन्हें, और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों बोला? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, मैं क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। पति की कदर नहीं करती? हाँ करती। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है, और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान को अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? अंशु, थोड़ा आइएगा। अंशु? हाँ। अंशु जी हाजिर हों। तो आपकी पत्नी आपको
संदेह की दृष्टि से देखती है। हाँ, अच्छा ये ये बताओ तो आप क्या आपका है किसी से